हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी 247। आज हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए। एंड ये एनालिसिस एक बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसे प्लेयर की है जिसने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट से पूरे मार्केट को सरप्राइज कर दिया है। आरबीएल बैंक ने अपना Q4 FY26 रिजल्ट रिलीज कर दिया है और नंबर्स इतने सॉलिड हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बैंक अब एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बनने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे बैंक के नेट प्रॉफिट में आई वो मैसिव 234% ईयर ऑन ईयर जंप की असली वजह क्या है, कैसे बैंक ने अपने जीएनपीए लेवल्स को ड्रास्टिकली कम करके एसेट क्वालिटी को क्लीन किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी का सिग्नल, क्यों एफआईआईज एंड डीआईआईज इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। क्या आरबीएल बैंक अब एक सेफ वैल्यू बाय बन चुका है या अभी भी कुछ हिडन रिस्क्स बाकी हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। इन्वेस्टर्स, अब आते हैं सबसे सॉलिड पार्ट पर, द नंबर्स। ये डेटा बैंक के लेटेस्ट रिजल्ट से निकल कर आया है जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की असली कहानी बताते हैं। रेवेन्यू परफॉर्मेंस। आरबीएल बैंक का लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में टोटल इनकम 2740 करोड़ रहा है। अगर इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर 2563 करोड़ से कंपेयर करें तो यहां हमें 7% की वाईओवाई ग्रोथ दिखती है। नेट इंटरेस्ट इनकम 1671 करोड़, अप 7% वाईओवाई। अदर इनकम 1069 करोड़, अप 7% वाईओवाई। प्रॉफिट परफॉर्मेंस। अब आते हैं इस क्वार्टर के सबसे बड़ी हाईलाइट पर, नेट प्रॉफिट। आरबीएल बैंक ने इस क्वार्टर में 230 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में यह सिर्फ 69 करोड़ था। इसका मतलब है कि बैंक के प्रॉफिट में लगभग 234% का मैसिव वाईओवाई जंप आया है। ये ग्रोथ बैंक के कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार को दिखाती है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स। प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ बैंक की ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल भी इंप्रूव हुई है। Return on assets 0.55% Q4 FY26. Return on equity 5.69% Q4 FY26. Pre-provision operating profit 955 करोड़, up 11% YOY. बैलेंस शीट स्केल। बैंक का टोटल बिजनेस अब 2,53,250 करोड़ पर पहुंच गया है जो 24% YOY ग्रोथ शो करता है। टोटल एसेट्स 1,80,685 करोड़, अप 23% YOY। एडवांसेस नेट 1,14,232 करोड़, अप 23% YOY। डिपॉजिट्स 1,39,185 करोड़, अप 25% YOY। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बैंक सिर्फ स्केल नहीं बढ़ा रहा बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को भी स्टेबल करने में कामयाब रहा है। बैंक के लिए सबसे बड़ी न्यूज इनकी एसेट क्वालिटी में आया सुधार है। बैंक ने अपने बैड लोन्स को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल किया है। जीएनपीए ये पिछले साल के 2.60% से घिरकर अब सिर्फ 1.45% रह गया है, यानी 115 बीपीएस की ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट। नेट एनपीए सिर्फ 0.39% पर है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से काफी क्लीन माना जाता है। पीसीआर बैंक ने अपने सेफ्टी बफर को बढ़ाकर 73.6% कर दिया है। टेक्निकल राइट ऑफ के साथ ये 94.9% है। कैपिटल एंड एफिशिएंसी रेशियोज। बैंक की इंटरनल मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी ट्रैक पर लौट रही है। कॉस्ट इनकम रेशियो बैंक ने इसे कंट्रोल करके 65.1% पर लाया है, जो Q1 FY26 में 72.4% था। कैपिटल एडिक्वेसी सीएआरआर बैंक के पास 14.25% का सीएआरआर है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए सफिशिएंट कैपिटल प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स, बैंकिंग सेक्टर में किसी भी स्टॉक की वैल्यू तभी समझ आती है जब हम उसे उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें। आप मेरे स्क्रीन पर सेक्टर की लीडिंग एनबीएफसीज और बैंक्स का डेटा देख सकते हैं। ग्रोथ लीडरशिप। आरबीएल बैंक ने इस क्वार्टर में 234% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो ये बजाज फाइनेंस -2.16% और एसबीआई कार्ड्स 45.25% जैसे प्लेयर्स से कहीं ज्यादा अग्रेसिव है। इनकी सेल्स ग्रोथ 29.32% भी श्रीराम फाइनेंस 9.25% और टाटा कैपिटल 9.12% के मुकाबले काफी फास्ट है। वैल्यूएशन पीई रेशियो। आरबीएल बैंक का पीई रेशियो फिलहाल एक अट्रैक्टिव स्पॉट पर लग रहा है। जब हम इसे सेक्टर लीडर्स जैसे बजाज फाइनेंस 31.51 या एसबीआई कार्ड्स 30.50 से कंपेयर करते हैं तो आरबीएल बैंक 30.39 उनके बराबर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत हाई ग्रोथ मोमेंटम के साथ। एसेट क्वालिटी बेंचमार्क। बैंक ने अपने जीएनपीए को 1.45% और नेट एनपीए को 0.39% पर लाया है। ये लेवल्स अब इंडस्ट्री के टॉप टीयर प्राइवेट बैंक्स के बेंचमार्क के काफी करीब हैं, जो दिखाता है कि बैंक की हाई रिस्क वाली इमेज अब बदल रही है। एफिशिएंसी आरओई इंप्रूवमेंट। हालांकि आरबीएल बैंक का आरओई अभी 5.69% पर है, जो मुथूट फाइनेंस 13.19% या बजाज फाइनेंस 11.35% से कम है, लेकिन ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी देखिए। ये पिछले
साल के 1.79% से तेजी से ऊपर आया है। ये लो बेस से हाई ग्रोथ का फेज इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक की स्टेबिलिटी उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझ आती है। आरबीएल बैंक में इस बार काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट्स हुए हैं। DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द बिग पॉजिटिव। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस बार हैवी बाइंग की है। इनकी होल्डिंग दिसंबर 2025 के 19.53% से जंप करके सीधा 21.97% पहुंच गई है। हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज आरबीएल बैंक पर लगातार अपना कन्विक्शन बढ़ा रहे हैं। FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस बार 6.21% रही है। हालांकि दिसंबर 2025 में ये 6.88% थी, यानी FIIs ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया है, लेकिन ओवरऑल इनका एक डिसेंट प्रेजेंस अभी भी मेंटेन है। पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। ये पिछले क्वार्टर के 20.71% से गिरकर अब 19.40% रह गई है। स्टॉक मार्केट का रूल है, जब वीक हैंड्स यानी रिटेल से माल निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी पिछले क्वार्टर के 1,46,556 से कम होकर अब 1,38,467 पर आ गए हैं, यानी स्टॉक अब कंसोलिडेट हो रहा है और वीक शेयर होल्डर्स बाहर निकल रहे हैं। प्रमोटर्स एंड अदर्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.35% पर स्टेबल है। अदर्स कैटेगरी की होल्डिंग ना के बराबर, यानी सिर्फ 0.06% है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग FII प्लस DII अब 28.18% पर है। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक बढ़ाते हैं और रिटेल का स्टेक कम होता है तो ये स्टॉक की क्वालिटी पर एक बड़ी कंफर्मेशन सील होती है। रिजल्ट के डेटा और फाइनेंशियल नंबर्स को एनालाइज करने के बाद आरबीएल बैंक के ये कुछ मेजर प्रोज और कॉन्स निकल कर आते हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। प्रोज, स्ट्रेंथ्स, टर्न अराउंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक ने इस क्वार्टर में 234% ईयर ओवर प्रॉफिट जंप दिखाया है, जो एक क्लियर रिकवरी सिग्नल है। मैसिव एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ग्रॉस एनपीए पिछले साल के 2.60% से गिरकर 1.45% पर आ गया है, जो बैंक की हाई रिस्क इमेज को साफ कर रहा है। स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइज, टोटल डिपॉजिट्स में 25% ईयर ओवर ग्रोथ हुई है, जिसमें ग्रैन्युलर यानी छोटे डिपॉजिट्स का शेयर बढ़ना बैंक के लिए एक स्टेबल फंडिंग बेस बनाता है। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ाकर 21.97% कर दिया है, जो मैनेजमेंट पर बड़े प्लेयर्स का भरोसा दिखाता है। सिक्योर्ड ग्रोथ, रिटेल एडवांसेस में सिक्योर्ड सेगमेंट 36% ईयर ओवर की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जो फ्यूचर क्रेडिट लॉसेस के रिस्क को कम करता है। कॉन्स, रिस्क्स एंड चैलेंजेस। NIM कंप्रेशन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पिछले साल के 4.89% से गिरकर 4.41% पर आया है, यानी बैंक का इंटरेस्ट स्प्रेड थोड़ा कम हुआ है। हाई कॉस्ट इनकम रेशियो, हालांकि इसमें सुधार हुआ है, लेकिन 65.1% का रेशियो अभी भी इंडस्ट्री के टॉप प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले थोड़ा हाई है। मॉडरेट ROE, बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 5.69% पर है, जो अभी भी इंडस्ट्री लीडर्स के डबल डिजिट ROE से काफी पीछे है। इंटेंस कॉम्पिटिशन, बैंकिंग और MSME सेगमेंट में बजाज फाइनेंस और बड़े प्राइवेट बैंक्स के साथ कंपटीशन मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी शिफ्ट, टियर 1 कैपिटल रेशियो पिछले क्वार्टर के 13.45% से थोड़ा गिरकर 12.77% पर आया है, जिसे आगे जाकर मॉनिटर करना होगा। इन्वेस्टर्स, आरबीएल बैंक का Q4 FY26 रिजल्ट्स देखकर एक चीज तो साफ है, द वर्स्ट इज बिहाइंड देम। बैंक ने सक्सेसफुली अपने रिकवरी फेज को पूरा करके अब ग्रोथ फेज में एंट्री ले ली है। क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? एसेट क्वालिटी मास्टरी, GNPA का 1.45% पर आना एक मास्टर स्ट्रोक है। जिस बैंक को लोग NPA के डर से अवॉइड करते थे, वो अब क्लीन बैलेंस शीट के साथ खड़ा है। दी इंस्टीट्यूशनल सील, जब DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक बढ़ाते हैं और रिटेल शेयर होल्डर्स कम होते हैं, तो ये स्टॉक की क्वालिटी पर एक बड़ी कंफर्मेशन सील होती है। प्रॉफिट मोमेंटम, 234% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है कि प्रोविजनिंग का प्रेशर अब कम हो रहा है और कोर अर्निंग्स बॉटम लाइन में कन्वर्ट हो रही हैं। वॉच आउट पॉइंट्स यानी सावधान रहें। मार्जिन्स, निम्स का 4.41% पर आना थोड़ा कंसर्न है। हमें देखना होगा कि आगे के क्वार्टर्स में बैंक इसे 4.5 प्लस पर वापस ले जा पाता है या नहीं। एफिशिएंसी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी भी हाई है। बैंक को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर और काम करना होगा। आरबीएल बैंक उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन पिक हो सकता है जो वैल्यू बाइंग और टर्नअराउंड स्टोरीज में बिलीव करते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्टॉक नहीं है, बल्कि एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी लग रही है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और बैंक की डिजिटल एक्सपेंशन और सिक्योर्ड लेंडिंग पर भरोसा है, तो ये आपके रेडार पर होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।
इन्वेस्टर्स, समरी क्लियर है। आरबीएल बैंक ने इस क्वार्टर में प्रूव कर दिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए तैयार हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का बढ़ना दोनों ही बैंक के फ्यूचर के लिए बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। आपको आरबीएल बैंक का ये टर्न अराउंड कैसा लगा? क्या आप इस स्टॉक को करंट लेवल्स पर होल्ड कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मार्केट की ऐसी ही डीप डाइव वीडियोस के लिए निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।